अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान का जो कैपिटल है इस्लामाबाद, वहाँ पर एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन होल्ड किया जा रहा है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से, और उसका नाम यहाँ पर इंडस राज एक्सपो 2026 है। ये बेसिकली यहाँ पर एक एआई और रोबोटिक्स का एग्जीबिशन है, जहाँ पर पूरे पाकिस्तान से जो आईटी एंड रोबोटिक्स कंपनी है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। अपने जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनको उन्होंने यहाँ पर शोकेस किया, और इसमें यहाँ पर इंटरेस्टिंगली एक बहुत बड़े नंबर में हमारे जो डिफेंस के स्टार्टअप्स हैं जो पाकिस्तान मिलिट्री के लिए इक्विपमेंट बनाते हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, और डिफरेंट जो नया मिलिट्री इक्विपमेंट है, नए ड्रोन्स हैं, वेपन सिस्टम्स हैं, उनको डिस्प्ले किया गया। इसमें यहाँ पर पाकिस्तान की कुछ स्टेट ओन्ड कंपनी भी थी, जिस तरह से एचआईटी, टेक्सला, उसके बाद एनआरटीसी, और साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज थी। और मैं यहाँ पर इवन देख के सरप्राइज हो गया कि हमारी जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है वो यहाँ पर इतने बड़े स्केल के ऊपर डिफेंस की डोमेन में ड्रोन्स के ऊपर काम कर रही हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये पूरा एक्सपो था। आज की इस वीडियो में हम लोग उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या कुछ इंपॉर्टेंट वेपन्स हैं यहाँ पर जो कि पाकिस्तान मिलिट्री की जो फ्यूचर जनरेशन की वॉरफेयर है, फ्यूचर वॉरफेयर प्लानिंग है, उसको सपोर्ट करेंगे, एंड नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट में कहीं ना कहीं उनका हमें यहाँ पर रोल देखने को मिलेगा। तो एक तो यहाँ पर इस पूरे एक्सपो के अंदर सिविलियन सेक्टर की जो इक्विपमेंट है वो एक बहुत बड़े नंबर में था, यानी कि सिविलियन सेक्टर के अंदर जो ड्रोन्स यूज होते हैं, उसके बाद रोबोटिक्स और एआई का क्या यूजेज है, वहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट जो है पाकिस्तानी कंपनीज की तरफ से यहाँ पर रखे गए। ऑब्वियसली उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारी डोमेन नहीं है। डिफेंस की जहां तक बात है तो एक बहुत बड़े नंबर में तो सबसे पहले ड्रोन्स यहाँ पर मौजूद थे। हर टाइप के, हर लेवल के यहाँ पर ड्रोन्स मौजूद थे, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, जिनको इवन अगर आप इनके ऊपर 10 वीडियोस भी बना लेंगे तो इतने ड्रोन्स यहाँ पर शोकेस किए गए थे कि 10 वीडियोस में भी आप यहाँ पर उनकी जो डिटेल्स हैं उनको कवर नहीं कर सकते। इस वजह से यहाँ पर जो कुछ थोड़े इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं उनके ऊपर हम सिर्फ यहाँ पर बात करेंगे। बाकी इस वीडियो में कंटिन्यूसली उन ड्रोन्स के बाकी जो हैं उनके विजुअल्स प्ले होते रहेंगे, आप खुद भी यहाँ पर उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो पहले जो इंटरेस्टिंग ड्रोन हमने यहाँ पर स्पॉट किए वो ये एक सिंगल पिक्चर के अंदर है, और कामिकाजी ड्रोन है। एक यहाँ पर आप नसर नाम का ड्रोन देख रहे हैं जो कि ईरान का जो शाहिद ड्रोन है उसके डिजाइन के ऊपर बेस्ड है, लेकिन जो कुछ देखने में लग रहा है क्योंकि यहाँ पर एक प्रोपेलर नहीं है तो ये एक जेट पावर ड्रोन है, यानी कि एक छोटे टर्बोजेट इंजन का यूज करता है। और इसके बाद आप यहाँ पर पीछे दीवार के ऊपर जो पोस्टर लगा है उसके ऊपर भी जो ड्रोन देख रहे हैं वो इवन यहाँ पर दो जो टर्बोजेट इंजन है उसको यूज करता है, और ऑलमोस्ट यहाँ पर जो डिजाइन है वो एक फाइटर एयरक्राफ्ट जैसा है, मतलब विंग्स बिल्कुल वैसे हैं। उसके बाद दो यहाँ पर जो वर्टिकल स्टेबलाइजर्स हैं उनको दिया गया है। तो ये सारी जो रेंज है वो काफी ज्यादा हाई स्पीड के लॉइटिंग म्यूनिशन और कामिकाजी ड्रोन्स की हैं, जो कि स्पेशली यहाँ पर इनको जेट पावर्ड रखा गया है ताकि ये जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, स्पेशली जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं जो कि इन ड्रोन्स के लिए काफी ज्यादा एक बड़ा थ्रेट होती हैं, उनसे इवेड करने के लिए हाई स्पीड को यहाँ पर अचीव किया जाता है ताकि जो ग्राउंड पे मौजूद ऐसी गन्स हैं उनको टारगेट करने में यहाँ पर बहुत मुश्किल हो। ये ड्रोन्स यहाँ पर थोड़े से महंगे हैं तो इनको इंपॉर्टेंट टारगेट्स के अगेंस्ट में यूज किया जाएगा। बाकी जो आपके नॉन इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए एयर डिफेंसेस कम है, तो वहां पर आप जो प्रोपेलर वाले यानी कि टर्बो प्रॉप इंजन वाले ड्रोन्स हैं जो कि सस्ते होते हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है यहाँ पर दोनों टाइप के कामिकाजी और लॉइटिंग म्यूनिशन का, और पाकिस्तानी कंपनीज चाहे वो यहाँ पर स्टेट ओन्ड हो और प्राइवेट सेक्टर हो, बहुत बड़े स्केल के ऊपर ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और ये बात हम यहाँ पर पहले से कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट यहाँ पर एक ड्रोन रेवोल्यूशन आ चुका है। ना सिर्फ हम ऐसे जो कैपेबल कामिकाजी ड्रोन्स हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं, बल्कि इनकी जो प्रोडक्शन है यानी कि हजारों लाखों के यूनिट्स में हम इन ड्रोन्स को बना पाए, तो इसके ऊपर भी यहाँ पर प्रॉपर फोकस किया जा रहा है। और मास प्रोडक्शन के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज और जो स्टेट है हमारी वो आपस में हाथ मिलाकर ऐसे जो सिस्टम्स हैं उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो रॉकेट फोर्स तो यहाँ पर अपनी जगह पर, ये जो ड्रोन फोर्स है ये एनिमी के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बनने वाली है फ्यूचर में, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। बाकी ना सिर्फ यहाँ पर कामिकाजी और लॉइटिंग म्यूनिशन प्रेजेंट है, बल्कि हर टाइप के ड्रोन जो कि आप इमेजिन कर सकते हैं, यानी कि फाइबर ऑप्टिक एफपीवी ड्रोन, उसके बाद जो क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स हैं, इवन इंटरसेप्टर ड्रोन्स जो कि बाकी ड्रोन्स को शूट डाउन करने के काम आते हैं, उनकी भी इतनी ज्यादा वैरायटी। मैं यहाँ पर खुद सरप्राइज हूँ कि पाकिस्तान की जो आईटी कंपनीज है वो यहाँ पर लाकर डिस्प्ले कर रही हैं। बाकी दूसरी तरह के ड्रोन्स, रोबोटिक डॉग्स, उसके बाद रोबोटिक मिनी टैंक्स, ये सारे ही यहाँ पर उस एग्जीबिशन के अंदर मौजूद थे। एक और काफी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जिसने हमारी तवज्जो खींची वो हमारे कुछ देसी सोल्यूशंस थे, काउंटर ड्रोन सोल्यूशंस थे, जो कि हमने जो पुराना इक्विपमेंट है अपना उसको दोबारा से सर्विस में लाकर जो ड्रोन थ्रेट है उसका यहाँ पर सोल्यूशन निकाला है। एक सिस्टम जो है वो यहाँ पर पुराने जो सोवियत और चाइनीज जीपीयू कैनन है 4 बैरल के, उनको यहाँ पर ऑटोमेटिक और डिजिटल जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं उनमें कन्वर्ट किया गया है, यानी कि जहां पर इनको पहले मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता था और कोई ऑप्टिकल साइटिंग सिस्टम मौजूद नहीं था, अब यहाँ पर एक तो ऑप्टिकल साइटिंग सिस्टम दिए गए हैं, दूसरा यहाँ पर एआई बेस्ड एल्गोरिथम्स के थ्रू ये पुरानी 1980s की जो गन्स हैं वो एआई का इस्तेमाल करते हुए ऑटोमेटिकली बगैर किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के टारगेट्स को लॉक कर सकती हैं, ट्रैक करके शूट डाउन कर सकती हैं।
हैं। इवन एक जुगाड़ू मेथड भी यहाँ पर स्पॉट किया गया, जहाँ पर एक ही माउंट के ऊपर 3 के करीब जो MG3 मशीन गन्स हैं उनको माउंट करके ये जो एक देसी काउंटर ड्रोन सिस्टम है उसको भी यहाँ पर डेवलप किया गया है। बेसिकली ये जो एक जुगाड़ सिस्टम है ये दुनिया में काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, चाहे रशियन मिलिट्री की बात कर लें, यूक्रेनियन मिलिट्री, इंडियन आर्मी, ये सारे ही ऐसे जो गन माउंट्स हैं उसका इस्तेमाल कर रही हैं ताकि बॉर्डर एरियाज में जो यहाँ पर छोटे ड्रोन्स का थ्रेट है उनको यहाँ पर न्यूट्रलाइज किया जा सके। अच्छी बात यहाँ पर क्या है कि प्रॉपर फैब्रिकेशन के थ्रू डिजाइन करके ऐसे जो माउंट्स हैं उनको पाकिस्तान मिलिट्री को सप्लाई किया जा रहा है। कई कंट्री की जो मिलिट्रीज हैं वो यहाँ पर 3-4 लोहे के टुकड़ों को वेल्ड करके आपस में जो बहुत ही ज्यादा जुगाड़ू तरीके हैं उनको अपना रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में अच्छी बात है कि लोकल कंपनीज जो हैं ऐसे सोल्यूशन खुद डिजाइन करके प्रोफेशनली पाकिस्तान आर्मी को सप्लाई कर रही हैं। और ये जो पर्टिकुलर देसी ड्रोन गन है ये हमारे बॉर्डर एरियाज के ऊपर पाकिस्तान आर्मी की सर्विस में मौजूद है। बाकी यहाँ पर और भी बहुत सारा मिलिट्री इक्विपमेंट डिस्प्ले किया गया। वैसे तो इंडस रास एक्सपो जो है ये एक बेसिकली सिविलियन ओरिएंटेड एक्सपो था। यहाँ पर जो IT कंपनीज हैं उन्होंने ज्यादा पार्टिसिपेट किया। डिफेंस कंपनीज की तरफ से पार्टिसिपेशन काफी लिमिटेड थी, लेकिन उस लिमिटेड पार्टिसिपेशन में भी आपको यहाँ पर जो इक्विपमेंट देखने को मिला है उसे देख के यहाँ पर अगेन ऐसा लग रहा था कि ये कोई प्रॉपर डिफेंस एग्जीबिशन है, जो कि ये नहीं है। 90% जो पाकिस्तानी डिफेंस कंपनीज हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने तो यहाँ पर इवन पार्टिसिपेट तक नहीं किया। लेकिन फिर वही बात यहाँ पर ये कि जो वॉल्यूम आपको देखने को मिला यहाँ पर मिलिट्री इक्विपमेंट का, ड्रोन्स का, काउंटर ड्रोन सिस्टम्स का, एंटी ड्रोन सिस्टम्स का, लॉइटरिंग मिनिशन और कामिकाजी ड्रोन सिस्टम्स का, वो काफी ज्यादा यहाँ पर इंप्रेसिव था और शोकेस करता है कि कितनी डेप्थ में पाकिस्तान की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो जा चुकी है। और मेजर रोल यहाँ पर जो प्ले किया जा रहा है वो एक तो हमारे स्टेट ओन्ड इदारों की तरफ से किया जा रहा है और दूसरा यहाँ पर अब इंक्रीजिंगली जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज यहाँ पर पार्टिसिपेट करने लग पड़ी हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन है और ओवरऑल आपकी कंट्री में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम है उसको इस टाइम के ऊपर बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। आपका कोई ओपिनियन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।